हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको जितने भी टूल प्रयोग किए जाते हैं जैसे इंस्ट्रूमेंट है, कटिंग टूल है, हैंड टूल है, मार्किंग टूल है, विद इन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट्स आज इस वीडियो इस टॉपिक में बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सा फ्रेम के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये देखिए फिक्स टाइप एक्सा फ्रेम है, ठीक है। इसकी पूरी बॉडी फिक्स है और यहाँ पे ब्लेड लगाया जाता है। ये इसका फ्रेम है, ये हैंडल है, ये फिक्स होल्डर है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ब्लेड को लगाने के लिए पिन लगाई जाती है और यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है। उसके बाद में देखिए इसको हम विंग नट बोलते हैं, कंप्लीट्स को, ठीक है ना। ये देखिए विंग नट लगा हुआ है इस साइड के अंदर, तो इसके अंदर ब्लेड को टाइट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट्स आपका क्या है, फिक्स टाइप एक्सा फ्रेम। और दूसरा देखिए ये है आपका एडजस्टेबल एक्सा फ्रेम, ठीक है ना। नाम से प्रतीत होता है, देखिए एडजस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एक स्क्रू लगाया गया, आपको खोल के दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। ये जो होल आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर हम 250 mm का और 300 mm का ब्लेड लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको स्क्रू को टाइट कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लगा के इसको, तो ये 300 का लगा सकते हैं। और इसको अंदर कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आपका ब्लेड लगेगा 250 mm का, ठीक है ना। तो ये है आपका एडजस्टेबल एक्सा फ्रेम। उसके बाद में देखिए ये है आपका चैन रेंच। देखिए चैन रेंच का प्रयोग बड़े आकार की जो पाइप होती है ना, उनको पकड़ने के लिए चैन रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे लगाते हैं इसको आप देख सकते हो, कितने तरीके से, किस तरीके से बनाया गया है। और ये जो होल जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक पिन डलती है, ठीक है ना, उसके अनुसार इसके अंदर इसको सेट किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे लगा के दिखाते हैं आपको। चैन थोड़ी सी टाइट है, ये देखिए इस आकृति के अंदर, ये देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए पूरी तरह फंस चुका है। और ऐसे हम कोई भी पाइप के अंदर इसको लगा के टाइट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी देखिए मशीन वाइज, ठीक है ना। मशीन वाइज का जो प्रयोग किया जाता है, मशीन पर लगा के इसको सेट किया जाता है। इसके अंदर हम यहाँ पे जॉब लगाते हैं, ठीक है ना। ये इसका क्या है, स्पिंडल है, और ये दोनों तरफ है, इनको जा बोलते हैं, ठीक है ना। ये मशीन पे लगा के कोई भी अगर ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ पे हम मशीन वाइज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है देखिए नेक्स्ट आइटम हमारी ड्रिल है। कौन सा, ये ट्विस्ट ड्रिल है, ठीक है ना। इसकी जो सेंक जो है वो क्या है, स्ट्रेट है, और ये ट्विस्ट ड्रिल है। इस ड्रिल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किसी भी मेटल यानी धातु में सुराख करने के लिए ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ट्विस्ट जो ड्रिल होते हैं ये हमेशा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टेपर सेंक ड्रिल, ठीक है ना। देखिए नाम से प्रतीत हो, टेपर का मतलब क्या है कि ये देखिए बिल्कुल, इसको लगाने के लिए सीधा भी हम स्पिंडल में लगा सकते हैं, और दूसरा इसको लगाने के लिए इसके ऊपर हम स्लीव भी लगा सकते हैं ना। टेपर सेंक ड्रिल रहेगा, देखिए टेपर में है, और ये कई आकार के, कई साइज़ के होते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये सीधा मशीन के स्पिंडल में लगा के हम आसानी से कर सकते हैं। ये भी हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। उसके बाद में है ये नेक्स्ट आइटम, देख सकते हो आप, एंगल प्लेट्स, ठीक है ना। देखिए एंगल जो प्लेट होती है, किसी भी जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। एंगल जो प्लेट होती है ये कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है हमारी, देखिए ये आपका डाई स्टॉक, ठीक है ना। एडजस्टेबल डाई है ये, इसके अंदर डाई को लगाया जाता है। ये देखिए यहाँ से ये जो डाई है एडजस्टेबल, इसका जो प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे एक डाई लगेगी, ठीक है ना। वो डाई लगाने के बाद में ये कैप इसके ऊपर आसानी से सेट कर देते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है, जो पाइप जो होती है ना हमारी, उनके ऊपर चूड़ियाँ निकालने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। एडजस्टेबल डाई इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो 2 पीसेज लगेंगे उनको हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं फाइल के बारे में। तो ये आपका एक कटिंग टूल है। इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे धातु को बारीक छोटे छोटे कण के रूप में काटने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो फाइल जो ऐसा कटिंग टूल है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो फाइल के बारे में थोड़ा सा हम डीपली हम जानेंगे। तो इसके जो भाग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, इसको हम टैंक बोलते हैं। और ये जो भाग जो है ना, ये देखिए यहाँ से मुड़ा हुआ है, इसको हम शोल्डर बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कंधा सा है ना, इसको हम शोल्डर बोलते हैं। और ये जो भाग आपको जो नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हिल, ठीक है ना। इसको हम एज बोलते हैं, ऊपर का जो इसको फेस बोलते हैं। इसको हम टिप बोलते हैं, पॉइंट भी हम इसको बोल सकते हैं। इसकी जो पूरी जो बॉडी जो होती है, इसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, और फाइल हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। ये जो
पूरी जो टैंग है इसको हम टैंग बोलते हैं, ये हमेशा नरम रखी जाती है, इसलिए रखी जाती है जब हम इसके अंदर हैंडल लगाते हैं तो ये टूट ना जाए, ठीक है ना। फाइल का जो साइज़ लिया जाता है वो इसके शोल्डर से लेके इसके पॉइंट तक लिया जाता है, ठीक है ना। फाइल की देखिए जो बॉडी आपको जो नज़र आ रही है, इसके 3 भाग होते हैं, 2/3 भाग तो देखिए यहाँ तक, यहाँ समांतर है यहाँ से लेके, और यहाँ से आगे वो क्या है 1/3 भाग टेपर है, ठीक है ना। फाइल के अंदर हल्का सा कर्व बना दिया जाता है, यानी कन्वेक्सिटी बना दी जाती है। फाइल के बीच के मध्यम से भाग के अंदर आपको नज़र आ रहा है हल्की सी उठी हुई मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ से देखिए बिल्कुल, तो देखिए यहाँ से थोड़ी पतली है और यहाँ से मोटी है, ठीक है ना। बीच से जो फाइल होती है हल्की सी थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है ना, उसको हम कन्वेक्सिटी बोलते हैं। उसकी वजह से फाइल क्या है, धातु अधिक मात्रा में काटती है, और जहाँ से हम काटना चाहते हैं वहीं से धातु को आसानी से काट पाएंगे। और ये जो फाइल मैंने ली हुई है ये आपकी एक स्मूथ फाइल है, और ये 8 इंच इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट फाइल देखेंगे हम, तो ये जो फाइल मैंने ली हुई है ये देखिए आप, ये स्मूथ फाइल है, देखिए क्योंकि इसका जो हिल होती है इसके ऊपर पूरा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ये स्मूथ फाइल है, ठीक है ना। इसका जो प्रयोग होता है फिनिशिंग करने के लिए हमेशा स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम जानेंगे नेक्स्ट फाइल के बारे में। ये देखिए, ये जो फाइल मैंने ली हुई है ये आपकी बास्टर्ड फाइल है, ठीक है ना। बास्टर्ड फाइल का प्रयोग सबसे ज़्यादा अधिक किया जाता है। जितनी भी फाइल होती है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। उसके बाद में देखिए ये जो फाइल मैंने ली हुई है 12 इंच फाइल ली हुई है, यानी 300 mm की फाइल है ये, ठीक है ना। ये मैंने ली हुई है रफ फाइल, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें अधिक मात्रा में धातु को हटाना होता है, ठीक है ना। एज फाइल, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए किस आकार की फाइल है, इसकी पहचान आप अच्छी तरह कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए फिदर एज फाइल है, देखिए इसका जो यहाँ से पॉइंट देख सकते हो, इस फाइल का जो प्रयोग होता है ऊपरी सतह या स्पेशल कार्य करने के लिए फिदर एज फाइल का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम किसी भी शाह के अंदर अगर उसके अंदर धार अगर तेज़ लगानी है, ठीक है, या सार्फ करना है उस शाह को, तो वहाँ भी हम इस फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। ये फाइल भी हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। उसके बाद ये नेक्स्ट फाइल है हमारी स्क्वायर फाइल, देख सकते हो, देखिए नाम से प्रतीत होता है स्क्वायर फाइल, स्क्वायर का मतलब क्या है, चौरस फाइल, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप किस आकार की है ये। उसके बाद में है आपकी ये राउंड फाइल, ठीक है ना। तो देखिए ये पूरी राउंड है तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, राउंड फाइल। राउंड फाइल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जो होल को बड़ा करने के लिए हमेशा राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। आपकी वार्डिंग फाइल, ठीक है ना। तो देख सकते हो इस फाइल की जो लंबाई चौड़ाई जो है, एक तो लंबाई और जो चौड़ाई है बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये वर्डिंग फाइल है, इन फाइलों का भी प्रयोग स्पेशल कार्य करने के लिए किया जाता है, या फिर कहीं छोटी जो कहीं भी हमें फाइलिंग प्रयोग करनी है जिसका स्पेसिंग कम हो वहाँ पे भी इस फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में है आपकी ट्रायंगुलर फाइल, त्रिकोणीय रहती है। इस फाइल का जो प्रयोग होता है वी आकार के जो कोई खांचे होते हैं या त्रिभुज आकार का कोई भी खांचा होता है वहाँ पे फाइलिंग करने के लिए हमेशा ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। ट्रायंगुलर फाइल भी हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। उसके बाद में देख सकते हो आप ये फिर राउंड फाइल है, ठीक है ना। ये कितने इंची है, ये लगभग 8 इंची फाइल है, ठीक है। स्पेशल कार्य करने के लिए राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अगर किसी जॉब में राउंड सर्कल है, ठीक है ना, होल है, उसको बड़ा करने के लिए या उसमें फाइलिंग करने के लिए वहाँ पे भी हम राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट फाइल है, ये फाइल देखिए चाकू जैसी है, इसको हम बोलते हैं नाइफ एज फाइल। देखिए चाकू की तरह है ना, बिल्कुल इसी तरह इसका नाम क्या रख दिया, नाइफ एज फाइल। इस फाइल का प्रयोग स्पेशल कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारी जो आरी होती है ना, उसके जो दांते जो होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे चला के उनको तेज़ करने के लिए, उन पर धार लगाने के लिए हमेशा नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट फाइल है हमारी हाफ राउंड फाइल। देखिए नाम से प्रतीत होता है, देखिए हाफ है ये, ठीक है ना। पूरा राउंड बनने के बाद में बीच से इस फाइल को काट दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसका हाफ राउंड फाइल। देखिए इस साइड से देखिए ये बिल्कुल प्लेन है और इस साइड से अर्धगोलाकार है। इस फाइल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हाफ रेडियस हो, ठीक है ना, अंदर कोई भी रेडियस है उसको रेतने के लिए या उसको बनाने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो इस फाइल के अंदर हम 2 तरह के कार्य कर सकते हैं। एक तो प्लेन सतह को भी हम आसानी से फाइलिंग कर सकते हैं, और जहाँ पे कहीं भी रेडियस हमें अगर अर्धगोलाकार अगर तैयार करना है तो वहाँ पे भी इस फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनी होती है।
तो नेक्स्ट फाइल देखिए, ये आपकी हाफ राउंड है, ठीक है ना, छोटी फाइल है 6 इंची। इस फाइल का प्रयोग भी स्पेशल कार्य करने के लिए किया जाता है। तो सेम ही है, ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, देख सकते हो कैसे कैसे इसके ऊपर सिस्टम है। उसके बाद में देख सकते हो ये फाइल भी बिल्कुल फ्लैट फाइल की तरह ही है। इन फाइलों का प्रयोग भी स्पेशल कार्य करने के लिए किया जाता है। इसकी थिकनेस देख सकते हो कितनी पतली है, ठीक है ना। और जो फाइल होती है उनकी जो थिकनेस जो होती है, मोटाई होती है, वो ज़्यादा होती है, इसकी देखिए बिल्कुल कम है। तो इन फाइलों का प्रयोग वो स्पेशल कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे कहीं भी स्लॉट पतली है, अगर दूसरी फाइल अगर हम वहाँ पे मतलब नहीं जा सकती, तो उस स्थान पे ऐसी फाइलों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए ये पंच है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं पंच। ये सेंटर पंच है आपका, ठीक है ना। तो सेंटर पंच का जो ये जो पॉइंट जो होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का बना होता है, इसलिए बना दिया जाता है ताकि हम कोई भी अगर ड्रिलिंग करनी है या कहीं भी कोई भी कार्य ऐसा करना है जहाँ पे सेंटर की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पंच है, तो ये देखिए आपका डॉट पंच है। इसका जो पॉइंट जो होता है ये 60 डिग्री का होता है ना। पंचिंग करने के लिए या फिर मार्किंग करने के लिए वृक्षों में साधारण कार्यों के लिए हम डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए ये चीजल है, इसको हम बोलते हैं फ्लैट चीजल। देख सकते हो फ्लैट का मतलब ये, ठीक है ना। तो इस चीजल का भी प्रयोग किसी भी धातु को काटने के लिए या दो भागों में बांटने के लिए चीजल का प्रयोग किया जाता है। चीजल को हम हिंदी में छेनी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है क्रॉस कट चीजल है, ये देखिए, ठीक है ना। क्रॉस कट चीजल का देखिए इसकी शेप कैसी है। इस चीजल का जो प्रयोग किया जाता है कहीं भी जो कोई भी खांचा, स्क्वायर खांचा है, उसको निकालने के लिए, ठीक है ना। जहाँ पे दूसरी फाइलें हैं, जिस तरह मैं दिखाता हूँ, ये चीजल देख सकते हो फ्लैट है, ठीक है ना। ये फ्लैट चीजल क्या करेगी, ऊपरी सतह को छीलेगी। और ये कहाँ पे, यहाँ पे कोई खांचा होता है ना अंदर की तरफ से, वहाँ पे या कोई स्लॉट बनानी हो, वहाँ पे इस चीजल का प्रयोग किया जाता है। चीजल जो होती है यह हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। इसकी जो बॉडी है देखिए, पूरी जो बॉडी है इसकी, ये 6 भुजा की 6 भुज की ये बनी होती है, ठीक है ना। इसको हम हेड बोलते हैं। और ये इसका क्या रहेगा, कटिंग पॉइंट्स, और ये इसकी बॉडी होती है। 3 भाग होते हैं, कटिंग पॉइंट्स, बॉडी और हेड। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीजल है ये डायमंड पॉइंट चीजल है। देखिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ कोई भी मान लो स्क्वायर खांचा है, उसके कॉर्नर को ठीक करने के लिए। डायमंड का मतलब कि इसका जो पॉइंट है वो काफ़ी नुकीला होता है, ठीक है ना। तो चोर्स, जिस तरह कोई डब्बा लगा लीजिए एग्जाम्पल तौर पे, या कोई मेटल का है, उसके जो कोने होते हैं ना, उनको सही करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है हमारी राउंड नोज चीजल, ठीक है ना। देखिए राउंड नोज, जो हमारी जो नाक होती है उसका जो आगे का जो पॉइंट है उसी तरह इसका, देखिए इसका इसी तरह है, ठीक है ना। कलम की तरह इसको ऐसे घिसा हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है, ठीक है ना। ये आपकी है जो ऑयल, जो यानी तेल की जो नालियाँ होती है ना, अर्ध गोलाकार, ठीक है ना। इसकी शेप देख सकते हो, वहाँ पे इस चीजल का प्रयोग किया जाता है। ये कौन सी चीजल आपकी, राउंड नोज चीजल। ये भी हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी, ये देखिए फ्लैट चीजल है ये, ठीक है ना। काफ़ी बड़ी है, ये लगभग है आपकी 300 mm की। यानी चीजल का प्रयोग भी किसी भी दो धातु को काटने के लिए, अलग करने के लिए एक तरह का कटिंग टूल है। दूसरा खास बात ये होती है, ये जो होता है ना पॉइंट जो होता है, इसका हल्का सा अर्ध गोलाकार कर दिया जाता है, यानी कर्व में कर दिया जाता है। कर्व में इसलिए कर दिया जाता है ताकि जो पॉइंट जो है ना, एक तो आगे का टूटेगा नहीं, दूसरा ये जो पॉइंट है जल्दी टिकेगा और धातु को आसानी से अंदर की तरफ ये जो चीजल है पॉइंट है चला जाता है। ये भी हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। दूसरा ये देखिए मेन क्वेश्चन रहेगा, ये देखिए ऊपर का जो हेड जो होता है इसको हम मशरूम हेड बोलते हैं। मशरूम मीन्स क्या होती है, खुम्बी होती है ना, उसी तरह ये देखिए मशरूम हेड वाली जो छेनी है वो कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो जो चोट है वो सही नहीं लगेगी, क्योंकि सेंटर में नहीं लग पाएगी, इस वजह से आपको चोट भी लग सकती है। मशरूम हेड बोलते हैं इसको। इस छेनी का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि या तो इसको अच्छी तरह पहले ग्राइंड कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ये ओल्डलैक कैलिपर, इसको हम जैनी कैलिपर भी बोलते हैं, ठीक है ना। हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं, लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए इस का जो प्रयोग किया जाता है किसी भी जॉब पर मार्किंग करने के लिए ओल्डलैक कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। यह हमेशा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए एलन की, देखिए नाम से प्रतीत होता है एलन की, यानी एल आकार में मुड़ी हुई है इसलिए एलन की है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कई बार आपने एलन स्क्रू देखे होंगे 6 भुज के, ये देखिए 6 भुज हैं इसके ऊपर भी, उनको खोलने या बंद करने के लिए हमेशा एलन की का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद में देख सकते हो आप स्पैनर है, स्पैनर, ठीक है ना, ये आपकी चाबियां हैं, ठीक है ना, अलग अलग साइज़ की हैं, ये देख सकते हो आपको। इनका प्रयोग नट एंड बोल्ट को खोलने या कसने के लिए चाबियों का प्रयोग किया जाता है, यानी स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। स्पैनर जो होते हैं बैडनियम स्टील के बने होते हैं। तो ये है आपकी ऑयल कैन, ठीक है ना। ऑयल कैन का मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑयल डला हुआ है, और जब भी हमें कहीं भी किसी भी मशीन के अंदर अगर हमें ऑयल देना है तो ऑयल कैन के द्वारा ही देना चाहिए। उसके बाद में ये देखिए मंकी प्लायर हम बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है, ये देखिए, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, मंकी प्लायर। उसके बाद में देखिए ये है एडजस्टेबल रेंच। तो इनका प्रयोग देखिए काफ़ी नट एंड बोल्ट को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। एडजस्टेबल स्पैनर भी हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो जाय है बिल्कुल स्पैनर की तरह होती है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये आपके स्टील रूल हैं, ठीक है। स्टील जो रूल होते हैं ये स्प्रिंग स्टील के या फिर स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। इनके ऊपर मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंच के निशान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो रहेगी वो है आपका ईजी आउट। देखिए ये है आपका ईजी आउट। इनका जो प्रयोग किया जाता है, कई बार क्या होता है कि मशीन की बॉडी के अंदर बोल्ट टूट जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर हेड टूट जाता है, उसको निकालने के लिए ईजी आउट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए ये आपका वी ब्लॉक है, ठीक है ना। तो देखिए वी जो ब्लॉक होते हैं इनका जो प्रयोग किया जाता है, किसी भी राउंड जो जॉब होती है उनको सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ऊपर क्या लगाया हुआ है, क्लैंप लगाया हुआ है। कौन सा क्लैंप है, ये यू क्लैंप है, यू आकृति का, देख सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद में देख सकते हो आप स्क्राइबर बोलते हैं इनका, ठीक है ना। स्क्राइबर का प्रयोग किसी भी शीट के ऊपर या मेटल पे लाइन लगाने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। मेन क्वेश्चन ये आता है जो स्क्राइबर जो होते हैं या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, स्क्राइबर का जो पॉइंट है वो 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच ग्राइंड किया हुआ होता है। इसकी जो बॉडी है इसको भी नर्लिंग किया हुआ है। तो ये है आपके नंबर पंच, ठीक है ना। देखिए किसी भी मेटल पे नंबर लगाने के लिए नंबर पंच का प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, इनके ऊपर देखिए नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये है आपके लेटर पंच, ठीक है ना। लेटर का मतलब क्या है, इनके ऊपर ABCD लिखी हुई है, देख सकते हो आप। इनका प्रयोग भी मेटल के ऊपर कोई भी नाम वगैरह लिखने के लिए लेटर पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देख सकते हो रीमर है ये, ठीक है ना। ये एडजस्टेबल रीमर है। रीमर का प्रयोग जो हम ड्रिलिंग करते हैं, कोई भी होल करते हैं, उनको अधिक एक्यूरेसी के अंदर या फिनिशिंग करने के लिए या किसी को थोड़ा बहुत साइज को बढ़ाने के लिए होल का, वहाँ पे हम रीमर का प्रयोग करते हैं। दूसरा रीमर देख सकते हो ये स्ट्रेट सैंक है, बिल्कुल। ये कौन सा था, एडजस्टेबल था, देख सकते हो कैसे इसमें डिफरेंट है। उसके बाद में देख सकते हो आप ये एडजस्टेबल ट्राइस्क्वायर है, ठीक है ना। इसके ब्लेड को हम एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये भी ITI मेड है, एडजस्टेबल, ITI के अंदर बनाया गया है बच्चों के द्वारा। उसके बाद में देखिए स्टार ड्रेसर है, ये देखिए स्टार ड्रेसर का प्रयोग जो ग्राइंडिंग जो व्हील होते हैं ना, वो कई बार क्या होते हैं, ग्लेजिंग हो जाते हैं, ठीक है। उनको ठीक करने के लिए हमेशा स्टार ड्रेसर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये गोगल्स हैं, ठीक है ना। जब हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो गोगल्स का प्रयोग करते हैं, चश्मे का प्रयोग करते हैं। आ जाएगा, ये है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है किसी भी जॉब पर मार्किंग करने के लिए, या फिर लेथ मशीन के ऊपर यानी खराद मशीन के ऊपर जो राउंड जो जॉब लगाई जाती है उसका सेंटर निकालने के लिए हमेशा यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ये आप देख सकते हो ये है आपके विंग कंपास, ठीक है ना। बड़े आकार के विड्थ लगाने के लिए विंग कंपास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो देख सकते हो कि किस आकृति है। और ये जो विंग कंपास है ये एक अप्रत्यक्ष मापी मार्किंग टूल है, ठीक है ना। हम बड़े सर्कल लगा सकते हैं इस आकार से। उसके बाद में ये देखिए पाइप रेंच है। पाइप रेंच का प्रयोग नट एंड बोल्ट या किसी पार्ट्स को टाइट करने के लिए या खोलने के लिए हमेशा पाइप रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपकी जैसे स्लीव थी ना, जो मैंने आपको बताया था टेपर शैंक जो ड्रिल होते हैं उनको लगाने के लिए स्लीव का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद में ये देख सकते हो आप क्या है, टूल मेकर क्लैंप है, ठीक है ना। कई बार क्या होती है, फिनिशिंग जो जॉब होती है उनको पकड़ने के लिए टूल मेकर क्लैंप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो देख सकते हो कि सब कैसी इसकी आकृति है। दूसरा छोटा ये देख सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये है आपके सी क्लैंप, ठीक है, सी आकार के हैं इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, सी क्लैंप। इसके अंदर ऐसी जॉब पकड़ी जाती है जैसे कोई गर्म जॉब है या फिर हम छोटी आकार की कोई जॉब है, ड्रिलिंग करनी है, वो उसको पकड़ने के लिए सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देख सकते हो ये होल्डर है, ठीक है ना, टूल होल्डर है। जब हम खराद मशीन के ऊपर जो टूल लगाते हैं वो यहाँ पे आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होल्डर हैं ये, ठीक है ना। तो ये है आपका हैचेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हैचेट है। हैचेट का प्रयोग किसी भी शीट को मोड़ने के लिए, ठीक है ना, हैचेट का प्रयोग किया जाता है। ये है आपके साइन बार, ठीक है ना। तो देख सकते हो साइन बार किस आकार के होते हैं। साइन बार का जो देखिए होल किए हुए ये जॉब को क्लैंप करते हैं। और ये जो उसके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है भी साइन बार का साइज, देखिए एक रोलर के सेंटर से लेके और इस रोलर के सेंटर की जो बीच की जो दूरी है वहाँ से साइन बार का जो साइज है वो लिया जाता है। उसके बाद में देखिए ऑयल स्टोन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ऑयल स्टोन। जैसे हमारा स्क्रैपर होता है उनके ऊपर, इसके ऊपर क्या लगाई जाती है, धार लगाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह एक देखिए फिनिशिंग करने के लिए, और ये रफ है, कई बार लगाते हैं ना हम घिसके ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो ये एक तरह का ये पत्थर है, इसको हम बोलते हैं स्टोन आउट। तो ये है आपका टेप रेंच, ठीक है ना। इसमें टेप लगा के जब पहले हमने होल किया हुआ है, ठीक है ना, उस होल के अंदर चूड़ियाँ निकालने के लिए टेप रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो मैंने एक पर पेन लगा दिया, यहाँ पे टेप लगाएंगे ऐसे और आसानी से लगाया जाता है। ये ऑयल कैन हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद में ये क्या है आपका ड्रिल चक, ठीक है ना। इसके अंदर ड्रिल लगाया जाता है और मशीन में लगा के आसानी से होल किया जा सकता है। उसके बाद में देखिए यू क्लैंप विद, ये क्या है, वी ब्लॉक आपका है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई भी गोलाकार जो रखा है हम ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई मार्किंग वगैरह करनी है तो वो वी ब्लॉक में रख के ही की जाती है। तो ये है आपके हैमर, ठीक है ना। तो ये देखिए बाल पेन हैमर लिया हुआ है, नाम से प्रतीत है, देखिए इसका ऊपर का जो भाग है ये बाल की तरह, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बाल पेन हैमर, ठीक है ना। इसको हम पेन बोलते हैं, इसको हम फेस बोलते हैं। ये जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, इसको हम चिक बोलते हैं। और बाहर का जो ये देखिए भाग, इसको अंडाकार है, इसको हम क्या बोलते हैं, आई होल, ठीक है ना। इसके बीच में एक फन्नी सी लगा दी जाती है ताकि ये जो हैंडल है ये बाहर न निकले। हैमर जो होते हैं ये हमेशा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। उसके बाद में देखिए छोटे आकार के भी हैमर हैं। ये जो हैमर है सेम ही है, भाग वगैरह तो सेम ही रहेंगे, लेकिन इसका जो वजन है वो लगभग 100 ग्राम का होगा ना। तो ये भी हमेशा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ये है आपके इनसाइड कैलिपर, ठीक है ना। इनका जो प्रयोग हुआ है किसी भी जॉब का अंदर का अगर साइज अगर हमें चेक करना है वो हम इनसाइड कैलिपर से चेक करते हैं। जो कैलिपर जो होते हैं ये हमेशा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं या फिर माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं, लेकिन इनके पॉइंट को केस हार्ड कर दिया जाता है। ये कौन सा है, स्प्रिंग है, देखिए ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। ये एडजस्टिंग स्क्रू है, ठीक है ना, 2 इसकी लेग है ये। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देख सकते हो आप, ये है आपका डिवाइडर। डिवाइडर के एक तो पॉइंट जो हैं बिल्कुल नुकीले होने चाहिए और बिल्कुल मैच होने चाहिए। देखिए बिल्कुल 0 0 है ना, ये चीज़ देखने वाली होती है इसमें। और दूसरा ये स्प्रिंग ज्वाइंट है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे डिवाइडर का जो साइज़ है, ये देखिए यहाँ पे एक रिवट सी लगी हुई है, इसके सेंटर से लेके पॉइंट जो है ना, इसकी जो दूरी होती है वहाँ से वहाँ तक इसका साइज लिया जाता है। ये एडजस्टिंग स्क्रू है। डिवाइडर का प्रयोग किसी भी कोई भी विड्थ लगाने के लिए या फिर किसी रेखा को 2 भागों में बांटने के लिए या फिर चाप लगाने के लिए हमेशा डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है। तो ये है आपका आउटसाइड कैलिपर। कौन सा ज्वाइंट है, स्प्रिंग ज्वाइंट है, ठीक है ना। एडजस्टिंग है, किसी भी जॉब का अगर बाहरी साइज को अगर चेक करना है वो हम आउटसाइड कैलिपर के द्वारा चेक करते हैं। इनके पॉइंट भी बिल्कुल देखिए बिल्कुल पैरेलल मिलेंगे आपको, बराबर होने चाहिए आगे के पॉइंट्स, ये वाला, ठीक है ना। ये भी हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारा स्क्रैपर।
ठीक है ना। ये स्क्रैपर है, फ्लैट स्क्रैपर है, देख सकते हो। स्क्रैपर का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको खुरचनी बोलते हैं। किसी भी जॉब की ऊपरी जो सतह होती है ना, उनको खुरचने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। स्क्रैपर हमेशा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। स्क्रैपर जो होते हैं ये आप फाइल का भी बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आगे का देख सकते हो पॉइंट जो है। उसके बाद में देखिए ये आपका ट्रायंगुलर स्क्रैपर, ठीक है। वी आकार का कोई खांचा, वहाँ पे अगर स्क्रैपिंग करनी है तो इस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है ये आपका हाफ राउंड स्क्रैपर, देख सकते हो बिल्कुल गोलाई के अंदर है। इसका प्रयोग हाफ राउंड जो कोई सतह है वहाँ पे स्क्रैपिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये देख सकते हो, ये है आपके डेड सेंटर। ये खराद मशीन पे जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो ये टेल स्टॉक के अंदर लगाया जाता है, ठीक है ना, देख सकते हो पॉइंट वगैरह इसका। ये किसी जॉब को सहारा प्रदान करने के लिए टेल स्टॉक में लगा के, और लंबी जो बार होती है उसको एक सपोर्ट प्रदान करता है। ये है आपके फाइल कार्ड। फाइल कार्ड का जो प्रयोग किया जाता है, जब हम फाइलिंग करते हैं ना तो फाइल के ऊपर छोटे छोटे धातु के कण फंस जाते हैं, उनको निकालने के लिए हमेशा फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फाइल कार्ड का प्रयोग आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब हम फाइल कार्ड का यूज करते हैं ना, जिस साइड के अंदर जो टीथ कटे होते हैं फाइल के, उसी दिशा में इनको चलाना चाहिए, अन्यथा जो फाइल के जो टीथ हैं वो खराब हो सकते हैं। उसके बाद में ये क्या है, ये स्लेज हैमर है, ठीक है ना, डबल फेसिस है, ये सेम फेस है इसके। ये किसके बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के। ये देख सकते हो ये भी हैमर है आपका। तो ये है आपके स्क्रू ड्राइवर, पेचकस हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो पॉइंट जो होता है इसको हम ब्लेड बोलते हैं, आगे वाला भाग है, ठीक है ना। ये इसकी पूरी की पूरी क्या है, सैंक है, ठीक है। पेचकस का प्रयोग किसी भी स्क्रू जो होते हैं उनको खोलने के लिए पेचकस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए ट्राइस्क्वेयर है। कौन सा ट्राइस्क्वेयर है, फिक्स टाइप है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ब्लेड जो है वो फिक्स है। इसका जो प्रयोग किया जाता है किसी भी जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए ट्राइस्क्वेयर का प्रयोग किया जाता है। इसको हम स्टॉक बोलते हैं, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। ब्लेड के ऊपर देखिए ग्रेजुएशन की हुई है, यानी ये 6 इंची है। उसके बाद में ये देखिए, ये भी आप देख सकते हो, ये जो बच्चों ने बनाए हुए हैं देखिए पूरा ITI मेड है। ये दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हो, ये कौन सा है आपका, फिक्स टाइप है, ठीक है। ये देखिए कट भी लगा हुआ है, ये बर को स्थान देने के लिए ट्राइस्क्वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, किसी भी जॉब का अगर बाहरी जो माप लेना है वो हम आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये है आपका ट्यूबलर इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो देख सकते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग देखिए ट्यूब है, इनको ट्यूब बोलते हैं, ये ऐसे एक्सट्रैक्शन रोड बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो जैसे जिस साइज़ का बोर हमें साइज़ लेना है तो वो आसानी से हम ले सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने अच्छी वीडियो बनाई हुई है, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, कौन कौन से भागों में, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद में देखिए स्क्रू थ्रेड्स माइक्रोमीटर है। जो स्क्रू होते हैं उनकी पिच को चेक करने के लिए हमेशा स्क्रू थ्रेड्स माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एनविल अलग अलग दी हुई देख सकते हो आप, ये एनविल है, इनका आकार आप देख सकते हो, पिच के अनुसार हम ले सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है प्रिय विद्यार्थियों, वो भी आप देख सकते हो भी कौन कौन से भाग हैं, इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। ये है आपका स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का प्रयोग किसी भी मशीन को लगाते समय उसको समतल रखने के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है आपका वर्नियर कैलिपर। इसके ऊपर भी काफ़ी वीडियो मैंने बनाई हुई, आप देख सकते हो, ठीक है ना, कौन कौन से भाग रहे हैं। इसका प्रयोग हम किसी भी जॉब का बाहरी भाग भी चेक कर सकते हैं, अंदरूनी भाग भी चेक कर सकते हैं, गहराई भी चेक कर सकते हैं, और ये निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। उसके बाद में स्टील रूल हैं आपके, ठीक है ना, ये स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं। ये है आपके, इसको हम बोलते हैं टैप सेट कंप्लीट्स। तो इसके अंदर ये देखिए, इनको टेप बोलते हैं। ड्रिल करने के बाद में जो होल होते हैं ना, उनके अंदर चूड़ियाँ निकालने के लिए वो टेप का हम प्रयोग करते हैं। टेप हमेशा हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। इनको हम डाई बोलते हैं, ठीक है ना, ये डाई है। डाई से क्या होता है, बाहरी जो राउंड बार होती है उनके ऊपर चूड़ियाँ निकालने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, और जो टेप होता है वो अंदरूनी होल के अंदर चूड़ियाँ निकालता है। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है ना। तो इसको हम ब्लेड बोलते हैं।
और ये प्रोटेक्टर है। 360 डिग्री का एंगल हम चेक आसानी से कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का मतलब इसमें 3 तरह के सेट होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टर है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका सेंटर हेड है, ठीक है ना। किसी भी जॉब गोलाकार जो जॉब होती है उसका सेंटर निकाल सकते हैं। और ये है आपका स्क्वायर हेड, इसका जो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। ये जो एंगल है ये कितने का, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद में देख सकते हो इसको हम बोलते हैं लीवर टाइप DTI, डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसका जो प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यानी कोई भी जॉब जो होती है उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए DTI का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए ये आपका स्क्रू पिच गेज, जो आपके नट एंड बोल्ट होते हैं, जो चूड़ियाँ जो होती है ना उनकी पिच को चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये, इसको हम बोलते हैं फिलर गेज, ठीक है ना। 2 मैचिंग जो पार्ट्स होते हैं ना उनका गैप को चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए मैग्नीफायर ग्लास है। कई बार क्या होता है वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो मैग्नीफायर ग्लास से हम चेक कर सकते हैं। ये है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है ना। इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी भी जॉब के जो अंदर का जो माप है लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ एक कूलर का भी हम प्रयोग करते हैं। कंप्लीट इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, इनका कैसे प्रयोग किया जाता है वो आसानी से आप देख सकते हो। ये है आपका ट्रेमल, ठीक है ना। ट्रेमल का प्रयोग होता है बड़े जो आकार के जो विड्थ हैं उनको लगाने के लिए ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एज, ठीक है ना। देखिए नाम से ही प्रतीत होता है, स्ट्रेट एज का मतलब है कि हम इसके द्वारा किसी भी सरफेस, ठीक है, उसका ऊपरी जो फेस है उसको आसानी से चेक कर सकते हैं भी सीधा है या नहीं है, फ्लैट है या नहीं। तो ये आपका क्या है, स्ट्रेट एज। ये है आपके टेप सेट है कंप्लीट्स, ठीक है। देखिए टेप का जो प्रयोग अब जो हम ड्रिल करते हैं ना उसके बाद अंदर की जो चूड़ियाँ बनाने के लिए वो हमेशा टेप से बनाई जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार के टेप इसमें दिए हुए हैं। तो ये आपका बॉक्स स्पैनर सेट है कंप्लीट्स। इसके अंदर अलग अलग तरह की ये देखिए गिटियाँ होती है, वो हम हमेशा बोल्ट के अनुसार या फिर नट के अनुसार ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर रैचेट सिस्टम होता है, देखिए आवाज़ जो आ रही है ना ये, तो काफ़ी आसानी से हम किसी भी नट एंड बोल्ट को टाइट कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए ये क्या है आपका वायर गेज है। इसके द्वारा हम तार की मोटाई है वो आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके द्वारा हम किसी भी शीट की जो मोटाई वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट्स था। जो कटिंग जो टूल होते हैं, हैंड टूल होते हैं या फिर मार्किंग टूल हैं, स्लेब्स के अनुसार थे, वो कंप्लीट्स जो मैंने आज आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।